Good morning, everyone. As you all know, we are on chapter 5, that is Principle of Inheritance and Variation. In this chapter, we have already discussed about the 7 contrasting characters, about the Mendel's law, 3 laws of Mendel, that is law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment, and also the discussion of about the term, that is द इमेस्कुलेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं इसमें, और हम क्रॉसिंग टेक्निक्स भी मोनोहाइब्रिड के बीच में पढ़ चुके हैं. ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, एंड ऑल्सो स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में भी हमने पढ़ा है, जिसमें हमें जो है पिंक फ्लावर की प्रेजेंस देखने को मिलती है. अबाउट द को डोमिनेंस इन द ब्लड ग्रुपिंग APO, तो हमने इनके जीनोटाइप्स के बारे में भी पढ़ा. इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने दो अपने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके 9:3:3:1 का चार्ट फॉर्म किया था. नाउ अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसके बाद हमने एक लिंकेज थ्योरी पढ़ी थी, और लिंकेज के बाद ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. इनकी विंग्स के बारे में, इनके आई कलर के बारे में, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन टेक्निक्स के बारे में भी हमने पढ़ा. और वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ homogamy and heterogamy and their types of chromosomes. We also discuss about sex determination in humans, which one chromosome is most important for the baby girl or baby boy. Now we also study about the mutation, also discuss about the pedigree analysis with their symbols. Okay, now today's topic is we are going to discuss about Mendelian disorder. That is the most important topic of our this chapter, and you must have to prepare बाय अंडरस्टैंडिंग, और इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं वो मेंडल्स के थ्रू डिसऑर्डर्स दिए गए हैं. ये आपके डिसऑर्डर्स जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कहलाते हैं, जो जीन के थ्रू भी हो सकते हैं. एंड इट कॉजेज ऑल्सो इन दी क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी होते हैं. 2 तरीके के डिसऑर्डर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे. सो we are going to discuss about disorders. So one is Mendelian disorder, that is depend on the genes, and the second one is chromosomal disorder, which totally depends on the chromosome. जो क्रोमोसोम से होने वाली बीमारियां हैं वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आती हैं, और जो मेंडेलियन में आती हैं वो जीन्स के थ्रू होती हैं. ठीक है, अब इसमें देखते हैं. मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन ऑफ म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. इसमें हमने पता है कि इसमें टोटली ग्रेगर और मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते थे. तो क्यों जेनेटिक्स कहलाते थे? क्योंकि उन्होंने जीन के ऊपर डिस्कवर किया, जीन की डिस्कवरी लिखी थी. तो इसमें म्यूटेशन में जब हम चीज़ को पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, ये सिंगल जीन का जो भी म्यूटेशन हो रहा है अपने प्लेस से हट जाने की वजह से उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनको अगले जनरेशन में देखने को मिल रहे थे. तो वो चीज़ इसमें डिस्कस की गई है. These disorders are transmitted to the offspring. On the same line we have studied the principle of inheritance. उसमें हमने law of dominance, law of segregation, law of independent assortment में हमने ये तीनों चीज़ों को डिस्कस किया है. Now most common diseases which held by Mendelian disorders are hemophilia, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोनुरिया एंड थैलेसीमिया. ये हम इस पर 5-6 डिजीज़ को इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इनका क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव. ये चीज़ हमें बतानी होती है कि इसमें कि कौन सी डिजीज़ इसमें डोमिनेंट है और कौन सी रिसेसिव है. ये चीज़ इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना आप लोगों को यहाँ पर मस्ट है.
By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome, as in the case of hemophilia. Sex chromosomes भी included रहते हैं इसमें. So it is the evident that this X-linked recessive trait shows transmission of from carrier female to male progeny. इसमें जो condition मैंने आपको बताई थी during the process of cross, कि इसमें जो भी ट्रांसमिशन होता है वो अपोजिट जेंडर में ट्रांसमिशन होता है. कंडीशन इज मदर टू देयर मेल चाइल्ड, ओके, और फादर टू देयर फीमेल चाइल्ड. तो इस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. अ रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन इन फिगर for dominant and recessive traits. Discuss with your teacher and design pedigrees for characters linked to both autosomes and sex chromosomes. तो इसमें हमें डिस्कस करना है. ये पेडिग्री एनालिसिस है ऑटोसोमल डिजीज़ को बताने का. इसमें हम पहले इसमें देख सकते हैं कंडीशन क्या है. यू कैन सी पेरेंट, जो हमने ब्लॉक्स पढ़े थे पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, इसमें ये सर्कल वाला जो है वो फीमेल को डिस्कस कर रहा है और यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है, ये मेल को डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पर फीमेल जो है वो क्या है, सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, और मेल डिजीज़ फीमेल जब नॉर्मल मेल के साथ मैरिड मतलब क्रॉसिंग में रहती है तब इनके बेबीज़ की जो कंडीशन होती है, डिजीज़ पहले जो बेबी होता है बॉय मेल चाइल्ड में पास होती है डिजीज़, द नेक्स्ट वन शोज़ इन द सेकेंड चाइल्ड दैट इज़ द गर्ल चाइल्ड. और फिर ये गर्ल चाइल्ड से जब आप पास आउट उसमें देखते हैं तो इसकी जनरेशन में here we can see here is no mating with the male disease man, और यहाँ पर इनकी मीटिंग नहीं दिखा रहे हैं. यहाँ पर ये नॉर्मल बॉय एंड गर्ल की मीटिंग है इनकी, और यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हमें प्रोजनी मिल रही है. यहाँ गर्ल्स के थ्रू F2 जनरेशन में हमारी क्या हो रही है, गर्ल में ही ये फीमेल चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती हुई डिजीज़ देखने को मिल रही है. मेल जो है वो प्रॉपर नॉर्मल है. ठीक है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में यही कंडीशन होती है कि ये जो है वो डायरेक्टली अपने अपोजिट जेंडर में ट्रांसफ़र होती है. नाउ यू कैन सी हियर अबाउट द डिजीज़ दैट इज़ हीमोफीलिया. व्हाट इज़ द डिजीज़ known as hemophilia? Hemophilia is a disease which is similar to the blood. और हीमोफीलिया की एक नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या होता है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है और जो कि अपना अफेक्शन कैरियर फीमेल के थ्रू शो करती है, फीमेल से वो मेल में ट्रांसफ़र होता है. widely studied in the disease, single protein that is a part of cascade of protein involved in the clotting of blood is affected. इसमें क्या रहता है, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो हो जाती है स्टॉप. जैसे कि हमें पता है कि हम कहीं पर भी कट लगता है और कहीं पर भी इंजरी होती है तो उसमें से ब्लड सीकिंग होती है, ब्लड निकलता है. आफ्टर 1 or 2 minutes it get stop. But in this disease this is not going to stop. It is continuously रिलीजिंग आउट फ्रॉम दी बॉडी, और ये लगातार बहता रहता है ब्लड, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है पर्सन की. तो इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की जो डिजीज़ है वो टेक्निक है वो इसमें यूज़ नहीं हो रही है. ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस ना होने की वजह से ये डिजीज़ अकर होती है और ये सेक्स रिसेसिव डिजीज़ के उसमें आती है कंडीशन में. ठीक है. ये मेल फीमेल से मेल चाइल्ड में ये ट्रांसफ़र होती है. पहली कंडीशन ये है. पॉसिबिलिटीज़ इसमें देखने को मिलती है. हेट्रोजाइगस फीमेल करियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज़ टू सन. ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है. द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी लिस्ट करियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक. तो इसमें जो फादर की कंडीशन है, जब वो बड़ा होगा मेल चाइल्ड और वो एक फादर की कंडीशन में आएगा तब ये डिजीज़ क्या करेगा, अपनी फीमेल चाइल्ड को वो डिजीज़ ट्रांसफ़र कर देगा. द फीमेल पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया. अच्छा, इसमें आप इसके सिस्टम में बात करते हैं तो ये डिजीज़ सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के टाइम क्वीन विक्टोरिया को ही हुई थी, जिसमें नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स देखने को मिले थे. एंड शी वॉज द करियर ऑफ दिस डिजीज़. उनको हल्की सी शार्पन चीज़ लगने की वजह से उनका सारा का सारा ब्लड जो है वो बॉडी से रिलीज़ आउट हुआ और उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाई और उनकी डेथ हो गई.
दैट इज़ द मेन सीन ऑफ हर मर्डर। तो कह सकते हैं ये मर्डर का भी इनका हो सकता है या फिर एक तरीके से उनकी डेथ का ये कारण रहा, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें आज भी ये डिजीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ बिलोंग्स टू हीमोफीलिया। तब बाद में पता चला कि ये डिजीज़ कौन सी है, इसके बारे में डिस्कवर किया गया। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीज़ हीमोफीलिया। इट इज़ अ सेक्स रिसेसिव डिजीज़ और सिंपल कट विल रिजल्ट इन अ नॉन स्टॉपिंग ब्लीडिंग। तो हल्का सा भी कट जो है वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग की कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। नाउ द कंडीशन इज सिकल सेल एनीमिया। What do you mean by sickle cell anemia? The sickle cell anemia, the sickle means the question shaped structure instrument which is used to cut down the grasses. तो ये इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है जो यूज़ किया जाता है घास वगैरह काटने के लिए। तो ये जो हमारी ब्लड सेल्स हैं स्फेरिकल और राउंडेड शेप की बजाय ये किस में क्वेश्चन मार्क शेप में ये कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कंडीशन ये होती है कि ये अपनी सेल्स को डिवाइड नहीं कर पाती हैं और सेल डिवाइड होने की वजह से ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी होना इज शोइंग द कॉज ऑफ एनीमिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिकल सेल एनीमिया। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये आपकी ऑटोसोमल डिजीज़ है और ये जो ऑटोसोमल डिजीज़ है ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में व्हेन बोथ दी पार्टनर्स आर कैरियर फॉर दी जीन। अगर दोनों पार्टनर्स आपके इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, द डिजीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज़ हीमोग्लोबिन ए और एस। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स द होमोजाइगस इंडिविजुअल shows the disease phenotype. Heterozygous condition is individual appear apparently unaffected. अगर आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है तो आप इस डिज़ीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस डिजीज़ मीन्स कि इसमें होता क्या है, जब ये डिजीज़ प्रोजनी में ट्रांसफ़र होती है तो सिकल सेल इसमें राउंड शेप की जगह ब्लड की सेल जो है वो क्वेश्चन मार्क बनती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपना डिवीज़न नहीं कर पाता और ये सेल्स फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। कंडीशन क्या होती है, म्यूटेशन हो जाना। क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन अपने नंबरिंग में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह से कुछ म्यूटेट हो जाते हैं। जैसे कि यू कैन सी हियर द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कौन सा एसिड आ जाता है, वेलिन। वेयर इट गोज, where we are on page number, yes, page number 23. You can see here, you can see the gene position 1 to 7, valine, histone, ल्यू, THR, PRO, ग्लूटामिक और ग्लूटामिक, ये आपके 6 और 7 पोजीशन पे आनी चाहिए दोनों साथ में, तभी एक नॉर्मल कंडीशन अप्लाई होती है। बट होता क्या है, इस चीज़ की कंडीशन में हीमोग्लोबिन ए पेप्टाइड बॉन्ड को शो कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जब ये कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया की, तो ये 6 पोजीशन का जो ग्लूटामिक एसिड है वो कन्वर्ट होकर के इसकी जगह पर क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, फर्स्ट वाला आ जाता है और ये क्या करता है, अपनी डिजीज़ को कॉज कर देता है। एक अपने जीन का हटना यहाँ पर डिजीज़ को कॉज करने का सबसे मेन कारण रहता है। दैट्स वाई HbA और HbS अगर दोनों टाइप के पेप्टाइड्स आते हैं तो हम इस डिजीज़ को रोक सकते हैं। बट इफ़ द 3 प्रोजेनी बिकम्स इन HbS, तो ये डिजीज़ आपकी अगली कंडीशन में, अगले जो कैरेक्टर है, अब अगली प्रोजेनी है उसमें ज़रूर ट्रांसफ़र होती है। तो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है 1 से 7 तक की। 6 और 7 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक होना चाहिए उसमें 6 की पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ जो है वो एक जो आपका ह्यूमन है वो सफ़र करता है, देखने को मिलती है। ओके, सो द प्रोसेस इज गोइंग आफ्टर द चेंजिंग ऑफ these genes, the mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization. हीमोग्लोबिन जो ब्लड बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो पॉलीमराइजेशन में चली जाती हैं एंड कंडीशन इज द लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द RBC
और बाई कॉनकेव की जगह पर वो क्या होती है, इलोंगेटेड सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. I hope you all understand about it very well. Now we are going to discuss about the next disease, that is phenylketonuria. What is phenylketonuria? That is one type of disease. Inborn error है एक तरीके का. Metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. Autosomal recessive traits में ये है जो हमारे दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम. तो ये सेक्स क्रोमोसोम को में ना रह करके बल्कि ऑटोसोमल डिजीज़ होती है, इन क्रोमोसोम्स में पाई जाती है. इससे पहले जो हमने पढ़ी सिकल सेल एनीमिया, इट इज़ ऑल्सो सेक्स हमारी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में थी. और सबसे पहले जो हमने पढ़ी है हीमोग्लोबिन, वो सेक्स लिंक्ड थी, जो कि सेक्सुअल क्रोमोसोम्स के थ्रू पॉसिबल थी. अच्छा, फेनिलकेटोनुरिया में क्या होता है, इसमें यस इनबॉर्न डिजीज़ है, लैक ऑफ एंजाइम, एक तरीके का एंजाइम दैट इज़ नोन एज फेनाइलएनालिन जो आपका होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड का फेनाइलएनालिन इनटू टायरोसिन. और जब ये इस तरीके की कंडीशन आती है, एज अ रिजल्ट फेनाइलएनालिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फेनाइल पायरुविक एसिड. अमीनो एसिड फॉर्मेशन, प्रोटीन मतलब बनाने वाली कंडीशन में अमीनो एसिड के जो फेनाइलएनालिन होते हैं वो टायरोसिन में कन्वर्ट होते हैं पहले, और फिर बाद में क्या होता है, इट कन्वर्टेड इनटू फेनाइल पायरुविक एसिड एंड देयर अदर डेरिवेटिव्स, and it shows the condition that is accumulation of these in brain results in mentally retardation. और ये क्या होता है, एक तरीके से मेंटली abnormal conditions को जो है वो शो करने की कैपेसिटी को शो करता है. These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. अच्छा, यहाँ पर किडनी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती और ये कंडीशन देखने को मिलती है. इट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द किडनीज. इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो किडनीज के थ्रू रिलीज अप होने लगता है. ओके, तो मेंटली रिटार्डेशन इसका मेन सिम्टम है. यू हैव टू थिंक अबाउट इट और मस्ट कीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टर्म्स वेरी वेल, और इनको अच्छे से आप पढ़ें, इन डिजीज़ को अपने माइंड में सोचें, हाँ ये क्या किस तरीके की कंडीशन इनके डेवलप हो सकती है. नाउ वी आर ऑन अबाउट क्रोमोसोमल डिजीज़ that are also most important diseases in this chapter. और इनके बारे में हमें पढ़ना है. इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स में कुछ भी गड़बड़ी होने की वजह से ये डिजीज़ होती हैं. और एग्जांपल्स में अगर आप देख सकते हैं तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम डिजीज़ इसमें नाम आ रहे हैं आपके. डाउन सिंड्रोम के कुछ कंडीशंस यहाँ शो की गई हैं. यू कैन सी फ्लैट बैक ऑफ हेड, मैनी लूप्स इन द फिंगर टिप्स, palm crease, broad flat face, big and wrinkled tongue, congenital heart disease. तो इस तरीके की डिजीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. द डिजीज़ विच अकर्ड बाय पॉलीप्लाइडी, दो तरीके की होती है, एनिप्लाइडी एंड पॉलीप्लाइडी. इसमें एडिशन और डिटेक्शन होता है. यू कैन सी yes, you can see here we are having the total number of chromosomes, that is 46. Out of 22 pairs of autosome and 1 pair of sex chromosome, sometimes though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or individual may be lack one of any one pair of chromosome. दिस सिचुएशन इज़ नोन एज ट्राइसोमी मोनोसोमी क्रोमोसोम. इसमें क्या होता है, अगर एक बढ़ जाए या एक घट जाए तो ये कंडीशंस ट्राइसोमी और मोनोसोमी की कंडीशंस आती हैं. सच सिचुएशंस लीड्स टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेशन इन इंडिविजुअल्स. डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीनफिल्टर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिजीज. इसमें हम देखेंगे 3 डिजीज़ के बारे में हमें पढ़ना है. अगर बात आती है क्रोमोसोमल डिजीज़ के बारे में तो यू हैव टू राइट अबाउट द डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लीनफिल्टर डिजीज़. आपने ये 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ी होगी होपफुली, तो आप देख सकते हैं. व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम?
डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इट शोज़ द कंडीशन ऑफ ट्राइसोमी। इसमें जो होते हैं हमारे ऑटोसोम जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक पेयर का एडिशन हो जाता है। द कॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 का जो पेयर है XX, उसमें क्या होता है, एक और X जो है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ नोन एज द ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राइसोमी मीन्स 3 क्रोमोसोम्स का बनना। नाउ डाउन, द साइंटिस्ट नेम, द affected individual is short matured with a small rounded head, furrowed tongue and partially open mouth। इस तरीके के बच्चे आपने देखे होंगे, मेंटली रिटार्डेड रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मंगोलिज्म टाइप देखने को मिलते हैं, जिनके हेड थोड़ा ब्रॉड, आइज़ प्रॉपर उभरी हुई होती हैं, और जो टंग होती है दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, और मेंटली डेवलपमेंट रिटार्डेड रहते हैं, फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं होते हैं ये, ठीक है। द अबाउट क्लीनफेल्टर डिजीज़, व्हाट इज़ क्लीनफेल्टर डिजीज़? दिस इज़ वन टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज़, इट हेल्ड इन द सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, कैरियोटाइप डिजीज़ होती है, इसमें भी एक इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होने की कंडीशन ये होती है, सेक्स क्रोमोसोम में हमारे या तो XX होता है या XY होता है, तो इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होने की वजह से इट डजंट प्रॉपर शोज देयर फंक्शन। तो XXY कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इट इज़ नाइदर मेल और नाइदर फीमेल। तो मेल और फीमेल की कैटेगरीज को ये शो नहीं करते हैं। बोथ दी कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन द सिंगल बॉडी। मैस्कुलिन डेवलपमेंट भी रहता है, फेमिनिन डेवलपमेंट भी रहता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इसमें देखने को मिला है। गायनेकोमास्टिया इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। और इसमें क्या होता है, ये स्टेराइल कंडीशन को शो करते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर बेबीज़, और ये कंडीशंस आपकी क्लिनफेल्टर टाइप की डिजीज़ होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ अबाउट द टर्नर सिंड्रोम, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ आर रिलेटेड टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो लेस हो जाता है, एंड इट शोज़ द लेस स्टेरिलिटी इन फीमेल्स। तो इसमें क्या हो रहा है, 45th जो क्रोमोसोम है, जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी हमारी सेक्स क्रोमोसोम की डिजीज़ है। 46 टोटल होते हैं, तो हमें पता है कि लास्ट के जो पेयर होते हैं उसमें हमारा 45 और 46 आता है। तो इसमें हमारा XX की जगह क्या होता है, X0 मीन्स 1 क्रोमोसोम इज लेस। सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज एंड rudimentary resides अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। इनमें प्रॉपरली सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो इनके होते हैं प्रॉपर जो है फॉर्म नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो बेबीज़ को बर्थ देने में क्या होती हैं, एक तरीके से पॉसिबल अपनी पॉसिबिलिटीज़ को शो नहीं करती हैं और अनस्टेराइल रहती हैं, और स्टेराइल होती हैं, स्टेराइल कंडीशन में रहती हैं, और एक तरीके से ये क्या होता है, अपनी पूरी तरीके से फेमिनिन क्वालिटीज़ को शो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर बेबीज़। और टर्नर सिंड्रोम कंडीशन में ही ये देखने को मिलता है, लेस ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम। I hope you all understand about these terms very well, about the disorders of genetic disorders और chromosomal disorders। ज़्यादा टफ नहीं है ये डिजीज़, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। और इसमें किसी भी तरीके की कंडीशंस में आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, यू कैन टॉक टू मी वेरी वेल, आस्क मी, सेंड योर क्वेश्चंस, ओके। Later I will provide you the PDF of these diseases very well. You have to note down in your notebooks, make notes properly, complete your works, and also focus on the assignments. The last date of assignment is 30th of August. That is sure for all students to make their assignments very well for their internal assessment and beyond time for submission of your record. Okay, thank you so much.